हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। और बताइए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया, मस्त। आज आपको 9th क्लास के लिए बताया जाएगा। जैसे मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया भी है, 9th में इंग्लिश का जो कोर्स है वो चेंज हो गया। NCERT है, एकदम नया है आप सबके लिए और अच्छा भी लग रहा है कि अब हमारी पढ़ाई में बहुत चेंज हो गया। और वैसे भी इंग्लिश तो हमारा स्पेशल सब्जेक्ट है। अब मैं आपको पोएम है, 9th में जो पोएम है आपको पहली द रोड नॉट टेकन, इसके बारे में आपको बताऊंगी। है तो वो छोटी सी पोएम, लेकिन इस छोटी सी पोएम ने इतना बड़ा मैसेज दिया है जो हमें कुछ ना कुछ सीख देता है। इसमें जो पॉइंट है वो हमें बता रहा है कि जब हम अपनी लाइफ में कोई एम चुनते हैं तो ये सोचकर भी चलते हैं कि हमारा जो एम है बेहतर हो हमारे फ्यूचर के लिए और शायद सबसे अलग हो। तो कवि ने इस पोएम को एक रोड के माध्यम से समझाया। क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि बताया जाता है कि पोएम के अंदर ज्यादातर इमेजन होती है, कल्पनाएं भरी होती है। तो कवि हमारे सामने बता रहे हैं कि वो एक ट्रैवल पर है और उसे 2 रोड दिखाई देती है। अब जब उसने पहली रोड की तरफ ध्यान दिया तो देखा उसने कि वो जो रोड है सूखी पत्तियों से भरी हुई है। आसपास उसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो पत्ते सूख जाते हैं पेड़ से झड़ करके उस रोड पर बिछ गए। अब जहां तक भी कवि की दृष्टि जाती है तो उसे पेड़ पौधे और दूर दूर तक सूखी पत्तियां बिछी हुई नजर आती है। तो कभी सोचता है कि भी मैं इस रोड को ज्वाइन करूं, जाऊं इस पर। हो सकता है इस पर पहले बहुत सारे लोग गए हों। जैसे हम कभी कभी शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं अपनी ट्रैवल को कम करने के लिए। तो कभी सोच रहा है कि हो सकता है इस पर ज्यादा भीड़ हो, ज्यादा लोग बागों ने इस सड़क का यूज किया हो, गंदगी से भरपूर हो। तो वो कहता है नहीं, मुझे दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। लेकिन फिर भी एक बार उसके मन में आता है कि देखो तो सही क्या है। अब जैसे ही वो चलता है उस रोड पर पे तो उसे क्या दिखाई देता है? उसे पैरों के निशान नजर आते हैं। तो पैरों के निशान का मतलब है जो रास्ते में जो सूखी पत्तियां पड़ी हुई हैं उन पर पैरों के निशान है लोगों के चलने के, काले काले स्पॉट। तो अब कभी क्या करता है, कभी उस रास्ते को बीच में छोड़ करके सोचता है कि भाई इस रास्ते को नहीं जाना, मुझे दूसरे रास्ते को जाना है। अब वो अपने दूसरे रास्ते पर चल देता है जो देखने में उसको बिल्कुल साफ सुथरा और बेहतर लगता है पहले वाली रोड से। लेकिन जैसे ही वो उस पर चलता है तो उसे क्या दिखाई देता है कि ये तो सेम वही रास्ता है बिल्कुल जैसा कि उसने पहले वाला छोड़ा। तो कभी जो एक मैसेज देना चाहता है इस कविता के माध्यम से, क्या बताना चाहता है कि रास्ते में बहुत सारी हमें समस्याओं का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो जीवन जो है संकटों से भरा हुआ है, कठिनाइयों से, डिफिकल्टियों से भरा हुआ है। लेकिन हमें अपना साहस नहीं त्यागना चाहिए। हम बेशक भीड़ में चल रहे हो लेकिन हमें अपना रास्ता अलग बनाना है। ये एक तरीके से कहते हैं ना, एक प्रतीक है जीवन का। ये बताया जब भी हम कोई अपनी लाइफ में कोई एम चुने उसकी बेहतर जानकारी लें, क्या क्या हमें उसके लिए करना है, कैसे हम उस तक पहुंचेंगे और वही सब तैयारियां करेंगे। तो एक छोटी सी कविता के द्वारा ही कवि ने बहुत बड़ी बात कह दी है और
कि हार्ड वर्क सबसे मेन है, जिसको हमें अपने पास रखना चाहिए और उस हार्ड वर्क के द्वारा ही अपने लाइफ में कुछ ना कुछ हम जरूर प्राप्त करेंगे जो हम चाहते हैं। दैट्स ऑल।